और व्यसन मुक्त व्यक्ति ही, बुराइयों से मुक्त आत्मा टेंशन से मुक्त हो जाता है। टेंशन स्वतः किसी के मन में पैदा नहीं होती। टेंशन का कारण तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारी बुराइयां। चिंता कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप आती है। चिंता सूचना देती है कि तुमने बहुत वर्ष पहले कोई गलती किया था, जिसके कारण अब चिंता हो रही है। कभी क्रोध में तुम गलती करते हो, कभी लोभ में आकर गलती करते हो, और कभी काम वासना से प्रभावित होकर तुम गलती कर देते हो। कभी अहंकार में, जोश खरोश में, और कभी मोह में तुम गलती करते हो। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समाचार मिलता है कौरव निरंतर मारे जा रहे हैं, धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, लेकिन दुख में डूब जाते हैं। धृतराष्ट्र को स्मरण होता है कि मैंने कौरव पांडवों के बीच में जो न्याय नहीं किया, उसका परिणाम आज मेरे पुत्र कौरव विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। बाप की गलती पुत्रों का विनाश कर देती है, और पुत्र की गलती माँ बाप को दुख के कुएं में ढकेल देती है। बेटी और बहू की गलती माता पिता और सास ससुर को शर्मिंदगी का शिकार बना देती है। इसलिए याद रखना, कुल कुटुंब और परिवार का सम्मान एक छोटी सी बेटी के हाथ में भी होता है। और सम्मान के सामने न धन की कीमत है, न पद की कीमत है। जिन लोगों का सम्मान सुरक्षित है, उनसे बड़ा धनवान कौन है। इसलिए बेटी को धन कहा गया, और ये भी कहा गया पराया धन। लेकिन माँ बाप के पास में ये धन 20 साल तक रहता है। और ये बेटी रूपी धन यदि समझदारी से रहे तो माँ बाप को भी धन्य कर देता है। और वही बेटी जब बहू बनकर, पुतोहू बनकर ससुराल जाती है, तो अपने ससुराल को भी धन्य कर देती है। कितनी बेटियां ससुराल में एटम बम बनकर जाती है। उसका बाप बोलता था बम बम भोले, बेटी कहती एटम बम के गोले। ससुराल में एटम बम बनकर गई। बड़ी गुस्सा, बड़ी शान, बड़ा रुतबा, बड़ा घमंड। और वो बेटी अज्ञानी है, जिसका मायका छूट गया, माँ बाप छूट गए, फिर भी मायके का घमंड नहीं छूटा। चर्चा करती है मेरे बाप के पास ये है, वो है, क्या है, जो है सो। अरे तेरे बाप के पास जो था वो दे दिया दूसरे को, तू वहां का अभिमान मत कर। तेरा घर भी ट्रांसफर हो गया और तेरी फैमिली भी ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये तेरा पति ही तेरा परिवार है। अब यहाँ जो है उसको स्वीकार कर, अब मायके का घमंड मत कर। कितने लोग साधु बन जाते, उनको अपने घर का घमंड रहता है, दूसरे साधु को रोब दिखा देते। क्या समझ रखा, करोड़ों की संपत्ति पर लात मार कर आया। तो मैंने एक साधु से कहा कि लात ठीक से मार नहीं पाए क्या, अभी भी याद आ रही है? ठीक से लात लग जाए तो लात की बात खत्म हो जाती है, और बात हो रही इसका मतलब लात फिर से मारना पड़ेगा। मैं थोड़ा तार्किक भी हूँ, लेकिन तर्क करता नहीं हूँ, क्योंकि तर्क करने से प्रेम कम हो जाता है। अब सुन लेता हूँ ज़्यादा, शुरू शुरू में कर देता था, अब नहीं करता, अब होशियार हो गया। जब मनुष्य होशियार हो जाता है
तर्क वर्क सब खत्म कर देता, कोई फायदा नहीं। होशियार पति कभी अपनी पत्नी से तर्क कुतर्क नहीं करता, कभी नहीं करता। और समझदार पत्नी अपने पति से कभी बात नहीं लड़ाती है। जो ना समझ पत्नी है 24 घंटे में 24 बार बात भी लड़ाती है और आंख भी लड़ाती है। अगर तुम सावधान ना रहो तो हाथ पांव भी लड़ा देगी। सब खुश है क्योंकि कुछ लोग तो भुक्त भोगी भी बैठे हैं। आनंद आ गया। बस यही तो हमारे सत्संग की विशेषता है। बस 15 मिनट बाद ठहाका लग जाना चाहिए। फिर आज बहुत सुख मिला है इस पौड़ा गांव में। जिस कमरे में मैं सोता हूं ना, बड़ा अच्छा, रात में भी खूब सोया हूं। उसके पहले मैं सांसद बोलो मंडल विधायिका वर्षा रानी के यहाँ था। 2 बजे रात तक तो बैठे रहे हमारे पास, सोने ही नहीं दिया। बोला न सोऊंगा न सोने दूंगा। तो मैंने कहा फिर मैं कहाँ सोऊंगा? बोले जहां जा रहे हो पौड़ा में सोना। अमाज झा ने ऐसी कुटिया बनाई है, रमणीक कुटी, याद रखना। कभी सुंदर भवन रहने के लिए मिल जाए तो भी खुश होकर रहना चाहिए। कभी सुदामा की कुटी मिल जाए तो भी संतुष्ट होकर रहना चाहिए। क्योंकि महान संत वह है, देखने में लगता है कि वो भवन में रहता है या कुटिया में रहता है या झोपड़ी में रहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। महान संत महान भक्त के दिल के देवालय में रहता है, वहां निवास करता है, दिल में वास है उसका। तो यहाँ बहुत सुख मिला। यहाँ बेगूसराय में जहाँ रुका था ना, वहाँ भी बहुत सुख मिला था। हमें सुख सब जगह मिलता है। क्यों मिलता है? सुख लेने का तरीका मालूम है। तुम्हें सब जगह दुख क्यों मिलता है? क्योंकि तुम्हें दुख पैदा करने की कला मालूम है। तुम ससुराल जाओ, वहां से भी उलझ कर ही लौटोगे। रास्ते में सास ससुर को गाली दोगे, कुछ दिया नहीं, खाली खीर खिला दिया, बाकी खाली नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को हर कंडीशन पोजीशन सिचुएशन में सेटिस्फाई करना जानता है, अर्थात संतुष्ट करना जानता है, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा सुखी रहता है। नारियों को भी चाहिए जैसा घर मिला है उसमें अपने आप को खुश रखो। दुखी रहोगी, गुस्सा में रहोगी, घर तो इतना जल्दी बदल नहीं जाएगा, न घर बड़ा हो जाएगा, बस तुम्हारा दुख बड़ा हो जाएगा। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा